ट्वेल्थ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के बारे में आज तुमको लोग बताएंगे, जैसे अणुभार निकालना सिखाएंगे, जैसे अणुभार कैसे निकालें। जैसे लोग को डाउट होता है कि अणुभार नहीं निकाल पाते हैं, तो हम अणुभार के बारे में ही बताएंगे। जैसे अणुभार में जैसे कोई सवाल ले लेते हैं, जैसे लिखा 45 नहीं, लिखा है बिलियन में 45 ग्राम ग्लूकोज 45 ग्राम ग्लूकोज मिला है। 45 ग्राम ग्लूकोज मिला है, तो मोल की संख्या ज्ञात कीजिए। मोल की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारा जैसे सूत्र होता है भार बराबर मोल बराबर। तो हमारा सूत्र होता है मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। ये हमारा सूत्र होता है। तो मोल बराबर, तो क्या बोलता है, भार हमारा कितना है, भार हमारा 45 है, तो डब्ल्यू ए बराबर नहीं, भार कितना है हमारा 45 ग्राम भार है हमारा। 45 ग्राम कितना है भार, ठीक। 45 ग्राम हमारा भार। अणुभार हम निकालेंगे ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का हमारा सूत्र होता है C6H12O6। तो आपको लोगों को ये पता नहीं होगा कैसे हम 6 12 कैसे अणुभार निकालेंगे। तो बहुत से तरीका। सी का हमारा कितना होता, देखो सी का हमारा होता है 12, और एच का कितना होता है हमारा, एच का मान लेते हैं 1, और ओ का कितना होता है हमारा 16। तो वैसे ही निकालेंगे। सी का कितना होता है 12 गुणे 6 लिखे हैं तो 6 में लिख सकते हैं, ठीक। प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब एच का कितना होता है हमारा 1, तो 1 गुणे 12 लिखेंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। और फिर ओ का तुम्हें बताया कितना, ओ का 16 होता है, तो 16 गुणे 6। तो करेंगे 12 छंग 72 प्लस, और 12 करना 12 प्लस 16 छंग 96, ठीक। तो अब इनको हम जोड़ देंगे। तो 80 4 84, 72 और 10 70, 80 और 80 90 170 और 12 2 6 2 8, तो 180 हमारा कितना निकला 180। अणुभार कितना निकला, अणुभार कितना निकला हमारा 180। तो अणुभार हम कितना निकला 180। तो हमारा अणुभार 180 निकला। तो मोल बराबर, तो भार कितना है हमारा 45, और अणुभार कितना है हमारा 180। तो हम 180 लिख दिया। तो अब इसको काटेंगे। तो 5 से काटे 5 9 45, 5 9 45, 5 3 15, 5 6 30, फिर 9 से काटेंगे, 9 1 9 9 9 चौक 36, तो 1/4। तो मोल बराबर कितना है हमारा 1/4। अब 4 को भाग देंगे, एक को भाग देंगे 4 से, तो 1 को भाग देते हैं 4 से, तो पॉइंट लगाएं, 0 बढ़ाएं, तो कितना आया 4 दूनी 8, 2 बच्चा, पॉइंट तो लगाए, फिर 0 बढ़ाएं, 4 पंचे 20। तो आंसर हमारा कितना आया 0.25। ये हमारा आंसर आया। तो जैसे ऐसे अणुभार निकालते हैं। आप लोग अणुभार नहीं निकाल पाते होंगे, जैसे कोई नहीं अणुभार निकाल पाते हैं, तो हम वीडियो लाए हैं बना, तो अणुभार जैसे निकालेंगे। तो जैसे ये ऐसे अणुभार निकालते हैं। अब जैसे कोई दूसरा में भी ले लेते हैं, जैसे
अब जैसे बिलियन में 70 ग्राम 70 ग्राम 70 ग्राम 70 ग्राम बिलियन में 70 ग्राम बिलियन में मिला है तो 70 ग्राम मिलियन 70 ग्राम जल में 70 ग्राम जल में ग्लूकोज घुला है। ग्लूकोज देखते कितना है। दूसरा सवाल करते हैं ना। दूसरा लिखा है जल में, थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हुआ था। जल में 16 ग्राम 116 ग्राम 116 ग्राम नमक मिला है। नमक मिला है 116 ग्राम नमक मिला है तो मोल की संख्या ज्ञात कीजिए। मोल की संख्या ज्ञात कीजिए। मोल की संख्या ज्ञात कीजिए, जैसे ये है। तो निकालना क्या है हमको? भार हमारा कितना दिया है? 116। तो भार हमारा है 116। निकालना क्या है हमको? अणुभार। किसका अणुभार निकालना है? नमक का। तो नमक कितना है? NaCl। नमक का कितना होता है? NaCl। अणुभार ये हमारा है। अणुभार निकालेंगे इसका NaCl। तो Na क्या हमारा होता है? Na क्या होता है हमारा? 23। और Cl का होता हमारा 35.5। तो ये हमारा होता है। अब क्या निकालना? 116। तो NaCl तो जैसे निकालेंगे, जैसे 100 NaCl तो हमारा ये होता है। तो देखना पड़ेगा। हाँ तो कितना, तो इनको निकालेंगे। जैसे Na का कितना होता है? 23 प्लस, और इनका कितना होता है? इसको 35 से ही मानो, 35। तो कितना टोटल हो गया हमारा? 5 3 8 और 3 2 5 58। तो अणुभार कितना हमारा हो गया? 58। तो अणुभार में कितना हो गया? 58। तो भार बटे, तो मोल बराबर भार बटे अणुभार। तो मोल बराबर भार कितना है हमारा? 116 बटे में अणुभार कितना है हमारा? 58। तो इसको काटेंगे। 2 पंचे 10, 2 अट्ठी 16। 2 पंचे 10, 2 अट्ठी 16 कट गया। 2 दूना 4, 2 नाम 18।
अब क्या है, 58 से 29 तो कटेगा नहीं, तो इसको भाग देते हैं। 58 को भाग देंगे 29 से, तो इसको 2 से काटेंगे। देखें, 2 नाम 18, 18 के 8 और 2 दूना 4, 1 5, तो पूरा कट गया। 29 से करना 29, 29 दूना 78, तो मोल बराबर कितना आया हमारा 2। तो ये आंसर हमारा आया। तो ऐसे ही हमारे अड़भार निकलते ही। आज के लिए इतना ही बस। नेक्स्ट आप लोग समझ चुके होंगे।